प्राकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानविद्याय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मलिङ्गफलाभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्दन्वनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। जीव मात्र परमात्मा का अंश है। वो जीव कैसा ही हो, जीव मात्र परमात्मा का अंश है। ये बहुत बार बात करी है, फिर बहुत बार कहनी है और कहता ही हूँ। मैं वांश हो जीव लोके और ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना अमर सहस्राशि। जीव मात्र परमात्मा का अंश। अगर इस बात को हम स्वीकार कर लें, इस बात को हम मान लें कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। संतान का अपने पिता के साथ संबंध स्वाभाविक होता है, बिना किसी कहे हुए स्वाभाविक संबंध होता है। हम परमात्मा के अंश है, इस बात को स्वीकार करें। रामायण में कहा है, गीता में कहा है और जगह भी कहा है। तो परमात्मा के हम हैं, परमात्मा के हम हैं, तो परमात्मा हमारे हुए। अरे हमारे परमात्मा हुए तो हमारे प्यारे रहने चाहिए। हमारी चीज साधारण होती है, वो भी प्रिय लगती है। फटा हुआ कपड़ा, फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है, ईमानदारी से अपनी है अपनी। देखो एक मार्मिक बात है, प्यार जो है, प्यार जो होता है प्रेम, वो प्रेम अपनापन में होता है। प्रेम तपस्या से नहीं होता, योग्यता से नहीं होता, किसी और बात से नहीं होता। प्रेम होता अपनापन से। जहाँ अपनापन होगा चित्त स्वतः ही खचेगा, स्वाभाविक है। अपने सुख के लिए राग होता है, उसको कामना कहते हैं, और जो उसके लिए होता है प्रेम, उसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम की ये परिभाषा है कि अपनापन में प्रेम होता है। तो अपने परमात्मा के अंश होने से परमात्मा के समान प्रेम कोई होना नहीं चाहिए। हम साक्षात परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा प्यारा होना चाहिए हमें। एकदम सीख सिद्धांत की बात है। अगर परमात्मा हमारे प्यारे हो तो वो शरीर इतना प्यारा नहीं होना चाहिए। शरीर परमात्मा का अंश नहीं है। शरीर है मनस्सस्ता इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, ये प्रकृति में स्थित है। मन है सटा जिसमें इंद्रिया, ये प्रकृति स्थानी है, प्रकृति में स्थित रहने वाला है, ये प्रकृति का कार्य है। 13वें अध्याय में इधर शरीरम कौनते क्षेत्रम क्षेत्र का तो महाभूतान्यहंकारो बुद्धि अभ्यक्त इंद्रियाणी दशे घोषा। 13वें अध्याय ये 5वें श्लोक में क्षेत्र का वर्णन आया। तो उसमें महाभूतानि पृथ्वी जो तेज आकाश ये महाभूत और अहंकार, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त हुए, बुद्धि और अव्यक्त 3 ये और 5 8 हुए। इंद्रिया 10
10 इंद्रिया हो गई तो 18 हो गई, एक अंश एक मन तो हो गया 19 हो गया, और 5 इंद्रियों के विषय तो 19 और 5 24 हुए। तो 24 तत्वों का बना हुआ शरीर है। इसे विकार, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति, ये हुए विकार। तो विकार भी शरीर के हुए। तो शरीर सबका सब विकार रहा है। तो हमारी परमात्मा के साथ एकता है, परमात्मा के साथ अंश है, और शरीर ये संसार का अंश हुआ, प्रकृति जन्य संसार है सबका सब। तो प्रकृति का अंश हुआ, तो प्रकृति के साथ इनकी एकता हुई, हमारे साथ एकता नहीं हुई। शरीर की हमारे साथ एकता नहीं। दूसरी बात, शरीर धारण करते हैं उनको भाषा से नानी ने बताया है। जैसे मनुष्य कपड़े धारण करता है, कपड़े पुराने हो जाते हैं उनको छोड़ देता है, नए धारण कर देता है। ऐसे ये शरीर पुराने हो जाएंगे, वो पुराने आयु होने से बचपन में ही हो जाता है, जन्मते ही हो जाता है। तो पुराना होने में जितनी उम्र है उतनी में पुराना हो जाएगा वो। तो आपसे आप छोड़ देगा, मार देना, खत्म कर देना, ये पाप की बात है, ये बात ठीक नहीं है। स्वतः स्वाभाविक शरीर छूट जाता है। तो शरीर छूट जाता है और आत्मा अलग हो जाता है। तो आत्मा और शरीर दो हो गए। तो आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश रहा, ये प्रकृति का अंश रहा। तो प्रकृति का अंश हमारा संबंध नहीं है, प्रकृति के साथ संबंध है, हमारे साथ संबंध नहीं है। और आत्मा स्वयं है जिसका हमारा संबंध है। तो हमारी चीज हमारे को प्यारी लगनी चाहिए, शरीर हमारा नहीं है। कोई कैसा ही शरीर हो, चाहे उद्भिज हो, स्वेदिज हो, अंडज हो, कोई हो, जलचर हो, सचर हो, नवचर हो, इसी का भेद भूत है, प्रेत है, पिशाच है, वो इधर ही है। सब देवता है, गुह्यक है, कूष्मांड है आदि ये शरीर है। सबके सब शरीर प्रकृति के है। और परमात्मा का जीवात्मा, सबके सब जीवात्मा, जहरीले जहरीले जंतु रहते वे भी, और खराब भी, अच्छा भी, मंदा भी। जैसे शरीर है, जैसे शरीर जीव है, वे सब का परमात्मा के अंश है। तो जीव परमात्मा के साथ एकता होती है। तो जीवों की परमात्मा के साथ एकता होने से परमात्मा हमें मीठे लगने चाहिए, प्यारे लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए। अपने हैं, खास अपने हैं। अपने माँ बाप के सुपने को लेते हैं, अपने माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं। तो भगवान वो माँ भी है, बाप भी है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, सर्व भगवान है। तो भगवान हमारे प्यार लेना चाहिए। अब ये मनस्वस्थान इंद्रियाणी प्रकृति में स्थित है। तो प्रकृति में स्थित होने से संसार के हुए। संसार का और शरीर का घनिष्ठ संबंध है। जैसे हमारा और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है, ऐसे शरीरों का और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध है। तो संसार की सेवा में हमारे इंद्रियों लग जाए, तो संसार की सेवा में ये लग जाए, तो हम लग जाए परमात्मा में। परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति अंश है। प्रकृति अंश संपूर्ण संसार, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रकृति, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के अंग में करोड़ों करोड़ों अंशों में, परमात्मा के अंश में एक एक रोम में करोड़ों संसार है, ब्रह्मांड। ये सब का सब प्रकृति का प्रकृति होगा, जिनमें हमारी चीज कोई नहीं है। हमारे लायक अनंत ब्रह्मांडों में भी कोई चीज हमारी नहीं है, सब की सब प्रकृति की है।
तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है संसार। तो संसार की सब चीजें हुई शरीर के साथ एक, तो शरीरों के साथ एकता हुई। तो हमारा तो प्रेम होना चाहिए भगवान में, और शरीर के काम होना चाहिए संसार के। तो संसार के काम आ जाए वो होता कर्म योग। ध्यान देना है। तो संसार की सेवा में लग जाए शरीर, संसार अपार है उसकी सेवा में शरीर लग जाए, तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। तो स्वाभाविक संसार का हुआ शरीर। अब हुए परमात्मा के, हमारा परमात्मा के साथ में घनिष्ठ संबंध, और शरीर का संसार के साथ संबंध। तो संसार की सेवा में सही लगना चाहिए, सही लगना चाहिए। इसमें एक बात बहुत मार्मिक है, अपनी बड़ी काम की चीज है। वो चीज कठिन मालूम देती है, कामना का त्याग। सत्संग में हम कहते हैं कामना का त्याग करो, तो कामना का त्याग बड़ा कठिन होता है। परंतु जब कामना है किसकी, संसार की, संसारी कामना का त्याग करना ही नहीं पड़ता। संसार की चीज संसार को दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, तो संसार से कामना रही नहीं। ध्यान देना, ये बात मार्मिक है, हर एक के काम की है। हमारे कामना क्यों रही? हम परमात्मा के अंश, वो परमात्मा में लग जाए, और शरीर है उस संसार का अंश, वो शरीर संसार में सेवा में लग जाए। सेवा में लग जाए तो कामना कैसी? जैसे कोई रुपया आपको जमा कर दे, कहते मैं दिन भर शहर में जाना है, सही जेब कहता है कोई जोखम है तो आपके जमा करता हूँ। शाम को आकर मांगे तो उसी चीज उसको दे दी, उसी चीज उसको दे दी, फिर कामना किस बात की? ऐसे शरीर आदि सबके सब है संसार के, संसार की सेवा में शरीर को लगा दिया, तो कामना किस बात की? इच्छा किस बात की? लेना क्या रहा? उसी चीज को दे दी, तो कामना हमारी नहीं होनी चाहिए। तो संसार की चीज संसार को दी है, और आपने क्या दिया? आपने और क्या दिया? संसार की सेवा में संसार की चीज लगा दी, और अपने आप को लगा दिया परमात्मा में। तो परमात्मा में कामना कैसी? उसे भी क्या चाहेंगे? हम लगा दें तो हो जाएगा प्रेम। प्रेम जैसी चीज कोई है नहीं। कोई चीज की इच्छा करे तो प्रेम सबसे बढ़िया, और वो अपने प्रेम अपने प्रभु के साथ किया, तो अपने साधु के प्रेम होने से उसे कोई कामना नहीं। तो परमात्मा में हम प्रेम करें अपना, तो हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे। शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर और संसार की एक जात, हमारी और परमात्मा की एक जात। हम परमात्मा के, शरीर संसार का। तो संसार की सेवा में शरीर लगा दिया, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण संसार का है। स्थूल संसार का स्थूल शरीर, सूक्ष्म संसार का सूक्ष्म शरीर, कारण संसार का कारण शरीर, ये संसार का, तो ये संसार में लगा दिए। तो शरीर सब लगा दिए संसार में, मानो संसार की सेवा कर दी। कामना किस बात की? संसार की चीज ही संसार की सेवा में लगाई, तो कामना किस बात की? कामना छूटनी कठिन होती है। इस बात को अगर समझ ले ठीक तरह से, तो कामना का त्याग सुगम हो जाएगा। कामना किस बात की करनी है? हमारी चीज ही नहीं है शरीर। शरीर धारण करते हैं छूट जाता है, शरीर छोड़ देते हैं, तो शरीर के लिए जो चाहिए वो संसार की, संसार शरीर की। हमारी कामना कैसी? कोई चीज की कामना नहीं होनी चाहिए। संसार की चीज संसार को दे दी, भी कामना किस बात की? और अपना आप परमात्मा का है, परमात्मा को सौंप दिया, तो परमात्मा से भी कामना कैसी?
परमात्मा को प्रेम चाहिए, प्रेम हो गया, अपनी जगह अपना आ गया, मस्त हो गए। कामना कैसी? तो कामना सर्वथा ही पैदा ही नहीं होगी, और कामना के हक ही नहीं हमारा। तो संसार की चीज है, वो संसार की है। हमारे पास तो संसार की है, शरीर है, संपत्ति है, वैभव है, रुपये पैसे हैं, जो चीज हमारे पास है वो संसार की है। तो संसार की चीज संसार की सेवा लगा दी, इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को। हम क्या करेंगे बताओ? चेतन को जड़ की जरूरत है क्या? चेतन को तो चेतन की जरूरत है, जड़ की चेतन जरूरत नहीं। कामना जितनी होती है जड़ की होती है। तो जड़ का जड़ता में शरीर को लगा दिया पूरा, फिर कामना किस बात की? और चेतन को परमात्मा लगा दिया, फिर कामना किस बात की? तो कामना में रहित होगी। तो सिद्धांत से कामना करना भी हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है। इस वास्ते कामना का त्याग स्वतः हो गया। फल की इच्छा त्याग दो, फल भी तो सेवा का ही फल होता है। सेवा अपने परमात्मा की करी, संसार की करी, तो संसार की चीज सेवा का फल संसार का हुआ, तो फल भी संसार का, कामना भी संसार की, क्रिया भी संसार की, और शरीर भी संसार का, चीज भी संसार की, संसार की सेवा में लगा दी, तो कामना कोई बात नहीं। जो कामना कठिन मालूम देती है, शरीर को अपना समझने से कामना कठिन मालूम देती है। वो मूल में गलती है, संसार को अपना समझा, अपना है नहीं संसार, संसार का है शरीर। शरीर से संसार की सेवा में लग गया, ठीक अपने ढंग से लग गया, और आप लगे परमात्मा में प्रेम हो गया। तो आपका स्वरूप क्या हुआ? ध्यान दें भाई बहन, सब ध्यान दें। आपका स्वरूप क्या हुआ? प्रेम हुआ। और आपका स्वरूप क्या? त्याग हुआ, कामना का त्याग। त्याग आपका स्वरूप हुआ, प्रेम आपका स्वरूप हुआ। अपनी चीज ही नहीं है, तो अपना स्वरूप क्या? त्याग, प्रेम और स्वरूप। आपने अपनी चीज कोई नहीं। आपका स्वरूप हुआ त्याग, आपका स्वरूप हुआ चेतन, आपका स्वरूप हुआ परमात्मा का अंश हुआ। तो आपका स्वरूप वास्तव में परमात्मा की सेवा और संसार की सेवा, शरीर संसार की सेवा में और आप परमात्मा की सेवा में लगे। तो कोई इच्छा है ही नहीं, कामना है ही नहीं। अब दूसरी बात ध्यान दें, और कोई उपाय नहीं है प्रेम का। प्रेम अपनी चीज में होता है, और संसार के साथ में शरीर का संबंध है, तो शरीर की आवश्यकता संसार को शरीर की है। शरीर के साथ में रुपये है, पैसे है, चीज वस्तु जितनी जो कुछ हमारी है, जड़ चीज है, ये सब की सब संसार की, ऐसी हमारी आवश्यकता नहीं। और हम जड़ता से रहित हो गए, जड़ता से रहित हो गए हम भी, और जड़ता के साथ जड़ता की वो भी होगी एक। तो कामना भी हमारी नहीं रही, और हमारी वस्तु भी नहीं रही, वस्तु भी संसार की हुई। तो संसार की सेवा कर दी, संसार की सेवा कर दी, इसका नाम कर्म योग। और इससे अलग हो गए ज्ञान योग, और भगवान को दे दिया भक्ति योग। सीधी बात है, सरल बात है, कोई कामना है ही नहीं। तो कामना का त्याग तो कठिन नहीं। संसार की चीज संसार को दे दी, और परमात्मा की परमात्मा को दे दी। तो परमात्मा का स्वरूप क्या? और तो ये कामना का त्याग, तो त्याग हमारा स्वरूप हुआ, और परमात्मा का स्वरूप हमारा स्वरूप हुआ, और संसार का स्वरूप संसार का वो जो हमारा स्वरूप हुआ त्याग। तो त्याग और प्रेम और संसार त्याग और प्रेम हुआ, प्रेम और त्याग हमारा स्वरूप हुआ, और संसार का त्याग शरीर हमारा नहीं, और कामना भी नहीं,
तो हमारा स्वरूप हुआ त्याग। तो ये तो अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप में स्थिति होने से मुक्ति हो जाती है आप ही आप, भगवान में प्रेम हो जाता, भक्ति हो जाती है आप। संसार से छूट जाएंगे, मुक्ति हो गई, परमात्मा में लग गए, भक्ति हो गई। और संसार छूट गया कि संसार में हम है ही नहीं, संसार हमारा है ही नहीं। तो ये भक्ति हो गई और परमात्मा के लग गए, भक्ति हो गई, संसार छूट गई, कर्मयोग हो गया, त्याग हो गया। तो त्याग हमारा स्वरूप हुआ और परमात्मा का प्रेम हमारा स्वरूप हुआ। तो तीन बात हुई। अपना स्वरूप क्या हुआ? अपना स्वरूप हुआ शुद्ध, त्याग हमारा स्वरूप हुआ और भगवान हमारा स्वरूप हुआ और संसार स्वरूप हुआ। संसार का इसी करती सेवा। तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा होने का नाम है कर्मयोग और अपने द्वारा परमात्मा में लग जाना भक्ति योग और कामना का त्याग हो गया त्याग। तो परमात्मा का स्वरूप अपना हुआ, संसार का अपना स्वरूप नहीं हुआ और त्याग अपना स्वरूप हुआ। अपने लेना कुछ नहीं संसार से। संसारी सेवा कर, संसारी चीज सबकी सब, संसार की मात्र चीज संसार को दे दी। अब संसार का संबंध नहीं है हमारा। अरे परमात्मा को अपने आप को दे दिया तो अपना सिवाय परमात्मा के अपना कोई चीज नहीं है। तो परमात्मा के साथ में हम एक हैं और एक कामना का त्याग कर दिया तो त्याग हमारा स्वरूप हुआ और परमात्मा का संबंध हमारा स्वरूप हुआ। संसार से स्वरूप का त्याग हमारा स्वरूप हुआ। तो स्वतः ही स्वाभाविक कल्याण हो गया। बड़ी सुगम बात है। कल से सुगम है कि सत्य को स्वीकार करें। सत्य, एक सत्य को स्वीकार करें। हम किसी अंश है परमात्मा के, तो सत्य बात है परमात्मा के अंश है। शरीर संसार का अंश है, ये सत्य बात है। सत्य बात है ये संसार का शरीर हुआ। तो इस सत्य को हम मान लें, इस सत्य को स्वीकार कर लें, असत्य को स्वीकार न करें तो संसार का त्याग स्वतः ही होगा, स्वाभाविक ही। क्योंकि हमारा संसार का संबंध ही नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। और हमारी जितनी वस्तुएं हैं, जितनी वस्तुएं क्षिति जल पावक शरीर पर मान प्रकृति पृथ्वी का अंश, जल का अंश और वायु का अंश, तेज का अंश और परमात्मा आकाश का अंश, ये सब का संसार का हुआ। तो संसार को संसार की चीज देती, अपने निर्मल हो गए बिल्कुल। अब ये बाधा कहाँ लगती है कि शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, शरीर अपना नहीं है। 84 लाख जोड़ी में भटके, क्या शरीर अपना हुआ? अगर अपना हुआ तो कैसे छोड़ा? 84 लाख शरीर छोड़े, ऐसे ही ये शरीर भी छोड़ा है, छूटेगा। जैसे संसार ये शरीर छूटते हैं ऐसे ये भी छूटेगा। इसको रख नहीं सकते आप, शरीर को रख नहीं सकते। शरीर आपकी चीज नहीं, शरीर संसार के साथ एकता है। यही तो भगवान ने कहा तारा पावा गगन सबीरा पंच रथ अधम शरीरा सो तनु तब यह आगे सो हुआ। जीव नित्य तुम वही नहीं हुआ, नित्य अपना स्वरूप हुआ। अगर नित्य स्वरूप नहीं हुआ तो कौन जाएगा? नरकों में कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? वैकुंठ में कौन जाएगा? ब्रह्मलोक में कौन जाएगा? स्वयं नित्य हो, नित्य आपका स्वरूप है। तो आपका नित्य स्वरूप है। कारण गुण संगोष सदस्य योनिशो, गुण जो सत्व रजतम गुण है, गुण वे है प्रकृति का। सत्वम रजतम इति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए। गुणों का हमारा संबंध नहीं। गुणों के साथ संग कर लेते हैं तो कारण गुण संगोष सद असद योनिषु, सद योनि असद योनि, देव योनि आदि है सद योनि
और पशु पक्षी आदि असद योनि, तो असद योनि में जाते हैं तो गुणों के संग से ऊर्ध्वंग संति सत्व था, मध्य संति राजसा, अधोग संति तामसा। सात्विक राजस तामस होने से ऊर्ध्व गति, मध्य गति और नीचे गति, अधोगति, ये तीनों गुणों से होती है। तीनों गुण हमारा नहीं है, प्रकृति का है। प्रकृति का सब संसार है, गुण संसार है। स्वयं का रूप क्या है? असंग। वो असंगो ही अयम पुरुष असंग, संग रहित है। तो गुणों का संग हम करते हैं, गुण हमारे को नहीं पकड़ते हैं। गुणों का संग हम करते हैं, गुण हमारे को नहीं पकड़ते हैं। गुण को अपने मानते हैं, हमारा है इस वास्ते। गुणों के संग के ऊर्ध्वगति होती है सतोगुण से, रजोगुण से मध्य गति होती है और तमोगुण से अधोगति होती है। कारण गुण संगों से सत सजीवनी जसु। गुण हमारा नहीं, गुणों के हम नहीं, गुणों का हमारा संबंध नहीं। गुणों का संबंध प्रकृति से, प्रकृति का संबंध है संसार के साथ। और प्रेम होने का अपने सिवाय जो प्रेम है नहीं, तो अपना परमात्मा है। अपने परमात्मा के हैं तो परमात्मा से अपना प्रेम हुआ। संसार शरीर, संसार शरीर का, इनका आपस में एकता हुई। और शरीर नाशवान है और संसार भी नाशवान। परमात्मा अविनाशी और जीवात्मा जीव भी अविनाशी। ईश्वर आने से जीव अविनाशी, चेतन, ये जड़ पदार्थ है। तो इनके साथ जो संबंध है वो हमारा माना हुआ है, ये असली नहीं है। शरीर के साथ हमारा संबंध जड़ है, संबंध जड़ है, जड़ता संबंध है। मैंने बताया मैं एक चीज हमारे को मिली महात्माओं से, ये मिली कि संबंध जड़ पदार्थ जड़ है, ये हमारा दुख नहीं देते। इनके साथ हम संबंध मान लेते हैं तो दुख देता है। तो संबंध हमारा हुआ, ये ग्रंथों में नहीं आता है। ग्रंथों में जड़ की जड़ी आती है, चेतनात्मा आता है। परंतु जड़ के साथ संबंध हमारा कैसे हुआ? हम तो चेतन है, ये जड़ है, वो संबंध हमारा माना हुआ है। ये चेतन का माना हुआ नहीं है, जड़ का माना हुआ नहीं है, संसार का माना हुआ नहीं है। हमने माना नहीं था संबंध, इसलिए हम दुख पाते हैं। सत्व रजतम गुणों से, तीनों गुण संसार के, शरीर संसार का, सिर शरीर सब संसार के, हम परमात्मा के। तो परमात्मा में प्रेम हो जाएगा, संसार से त्याग हो जाएगा। एक कामना होगी ही नहीं, क्यों संसार की कामना क्या करें? हमारा हक ही नहीं लगता। कामना का सबका संबंध शरीर के साथ है, हमारे साथ है ही नहीं। फिर हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हमारा शरीर के साथ संबंध ही नहीं, तो कामना कैसे हुई? बड़ी सुगमता से कामना त्याग हो जाता है। कामना का त्याग करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक स्वतः ही, क्यों कामना संसार की है। एक बात और है मारने की, कि प्रेम होता है अपनापन से होता है। इस जड़ के साथ चेतन का अपनापन है ही नहीं। जड़ का जड़ के साथ संबंध है, एक चेतन का चेतन के साथ संबंध है। तो चेतन का प्रेम चेतन से होगा, जड़ की प्रेम आसक्ति होगी तो जड़ की होगी, हमारी कैसे आसक्ति होगी? तो आसक्ति मिटाने का बड़ा सरल सीधा उपाय है। हमारी चीज ही नहीं है, हमारी कामना किस बात की हो? तो ये सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, स्वाभाविक ये चीजें इसी है। अपनापन से प्रेम होता है, अपनापन प्रभु के साथ है। ममैवांशो जीवन जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी। हमारा संबंध परमात्मा के साथ, शरीर का संबंध संसार के साथ। इस संसार के शरीर, संसार का जो अंश है शरीर, उस शरीर को अपना मान लेते हैं, और ये गलती है। शरीर बना है माँ के पेट में और मरेंगे जब यहीं रह जाएगा। हमारे बाद में शरीर हुआ है, वो शरीर छूट जाएगा, हम चले जाएंगे। 84 लाख शरीर हुए, कोई शरीर हमारा रह क्या?
कोई भी शरीर हमारा नहीं रहा तो मनुष्य शरीर हमारा कैसे हो जाएगा? ये हमारी गलती होती है, शरीर को अपना मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, उन्हीं से जन्म मरण होता है। वो कारण गुण संगो से गुण सत्वरतम गुण ये संग है। एतद् योनि भूतानि महाभूतान्य अहंकार अपरा प्रकृति और जीव परा प्रकृति। ये परा प्रकृति संबंध मानती है अपरा के साथ में, और संबंध है इसका परमात्मा के साथ में। परा का मतलब उत्कृष्ट प्रकृति। महाभूत है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो ये, और मन अनुमति अहंकार। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार हमें वृद्धि। 8 प्रकार प्रकृति आचर हुई, ये हुई अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति जीव परमात्मा का अंश। ये परा प्रकृति होकर अपरा को पकड़ती है, यही जन्म मरण कारण है। जन्म कारण यही है, दोनों का संग। वो संग हमारा किया हुआ है, ये ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, ये प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है, ये दूसरे का बनाया हुआ नहीं है, हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो हम खुद इसका संग छोड़ दें तो शरीर हमारा नहीं है। कोई भी भाई बहन कह सकते हैं शरीर हमारा है, क्या मर्जी के मुताबिक शरीर को रख सकते हो? शरीर को बनाए रखोगे अपने हाथ की बात है, कितना दिन रखोगे हाथ की बात है, मरोगे नहीं, छूटेगा नहीं, हाथ की बात है। आधी बात है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, आधी बात कैसे हो? अरे हम प्रभु के अंश है, प्रभु हमारे हैं। हर एक भाई बहन हर एक जंतु कह सकता है, जंतुओं में ये पता नहीं है। ये जो ज्ञान है शरीर का, संसार संसार शरीर का, इनका संबंध है, इसका ज्ञान एक मनुष्य को है, पशु पक्षियों को ज्ञान नहीं है। मनुष्य को ज्ञान होते हुए ज्ञान का आनंद करके शरीर को अपना मानते हैं, यही मैं हूं, ये मैं हूं ही। ये तो प्रत्यक्ष बात है, शरीर तो सब छूटेगा। कृमि विषय बताई है, कीड़ा पड़ जाएगा अथवा जानवर खा लेंगे अथवा राख हो जाएगी। 3 संज्ञा होती शरीर की। शरीर हमारा रहता नहीं, और जीव रहता है, अनेक जोड़ों में जाता है, शरीर रहता है शरीर साथ में। शरीर को सब छूटता है, छूटेगा ही। ये तो ये शरीरधारी बैठे हैं, आज से 100 वर्ष के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा, जितना शरीर सब छूट जाएंगे। 100 वर्ष के पहले थे, 100 वर्ष के भीतर सभी 100 वर्ष पहले नहीं थे शरीर छूटी शरीर, और छूटे नहीं, प्रति क्षण में बदलता है। आप विचार करें तो माँ के जन्म में जब शरीर कैसा था, और फिर धीरे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया छूट जाएगा। तो शरीर छूटता ही रहता है हरदम। बाल्यावस्था छूट गई, जवान अवस्था छूट जाएगी, वृद्धावस्था छूट जाएगी, रोगी अवस्था भी छूट जाएगी, निरोगी अवस्था भी छूट जाएगी, धनी अवस्था भी छूट जाएगी, निर्धन अवस्था भी छूट जाएगी, गरीब अवस्था भी छूट जाएगी, धनी अवस्था भी छूट जाएगी। ये हमारे छूटता ही हरदम ही, हरदम न्यारा हमारे से अलग है। और जीवात्मा वो कब ही रहता है। आप सब कहते हो हम बालिक अवस्था में हम खेलते थे, उस समय पढ़ते थे, आज का काम करते हो, धंधा करते हैं, आज का वो बात नहीं है बालिक अवस्था की। तो आपने खुद ने शरीर ने छोड़ दिया। आप खुद कहते हो बाल्यावस्था में से काम करते थे, बालिक अवस्था में खेलते थे, पढ़ते थे, अब बड़े हो गए, अब काम धंधा करते हैं। खिलौनों में प्रेम था, अब रुपयों में प्रेम हो गया, भोगों में प्रेम हो गया। ये हमारा प्रेम भी बदल गया, हम भी बदल गए। परंतु हम है परमात्मा के अंश, और ये है प्रकृति स्थानी, ये शरीर प्रकृति। तो परमात्मा का अंश होता हुआ प्रकृति के साथ अपने को मानता है, यही जन्म मरण का कारण है।
एत दियोनि भूतानि सर्वाणि अहं कृष्ण से प्रभु भगवान के मैं संपूर्ण जगत का मालिक हूँ। जड़ भी भगवान की प्रकृति, चेतन भी भगवान की प्रकृति। जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति, चेतन परा प्रकृति। अब परा प्रकृति जड़ को अपना मान ले, यही गलती है। जड़ को अपना मानना यही जन्म मरण का कारण है। और अपना माना नहीं माना इसमें आप स्वतंत्र है, इसमें आप स्वतंत्र नहीं है। शरीर को अपना मानने के लिए आप पराधीन नहीं है, आपने पराधीनता स्वीकार कर ली। अरे पराधीनता कर ली तो भी शरीर को रख सको क्या? किसी की हिम्मत है भाई की, किसी बहन की हिम्मत है तो शरीर को अपना रख ले। आप शरीर को छोड़ना चाहते नहीं, ये छूट जाएगा। आपका है नहीं छूटेगा, पराई चीज कब तक रहेगी? जैसे माताओं कोई गोद लेते हैं बालक को, वो सेवा नहीं करते तो क्या कहती है? उधारा बेटा है भाई, ये सेवा करती उधारा बेटा है, जो शहीद उधारा बेटा है। आप बताइए, आपका शरीर नहीं है, शरीर के आप नहीं हो, आप भगवान के हैं, भगवान आपका है, आपका है वही प्यारा लगता है। अब पराया शरीर जड़ है, उसको अपना मान लिया और मोह कर लिया, यही अनर्थ का कारण है। ठीक अगर जाने तो साफ साफ ऐसी बात है। इस बात से आज से ही ये बात स्वीकार कर रहे कि हमारे भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के। ये बहुत बढ़िया ऊंची बात है। आप भगवान को अपने को मान लें, अपना है भगवान को अपना मान लें। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, उसका कहीं जन्म हो, वो पति अपना पति मिलेगा उसको। पतिव्रता होती है, वो कहीं जन्मेगी, उसका पतिव्रता है तो वही पति उसको मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे आप हो, आपका अगर कोई चीज है तो भगवान आप है, वो अपने हैं। क्यों? परमात्मा का अंश हो आप, परमात्मा अपने हैं। शरीर आपका अंश नहीं है, शरीर परमात्मा का अंश नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है। ये प्रकृति का है, आपका नहीं है। प्रकृति अपरा अपरा दोनों भगवान की है, तो प्रकृति परमात्मा की, आप भी परमात्मा की, परमात्मा के दोनों है। परंतु आप अंश परमात्मा के हैं, शरीर अंश जड़ प्रकृति का है, अपरा प्रकृति का है। अपरा प्रकृति को अपना मान लेना ये गलती हुई। हमारी खास गलती क्या हुई है? अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार में विन्या प्रदर्शता अपरायम इतस्तु अन्याम प्रकृति बुद्धि में परम। अब परा प्रकृति होते हुए अपरा को अपना माना, ये गलती हुई। अब ये गलती आपने की है, इस वास्ते आपको ही मिटानी पड़ेगी। इसको ईश्वर नहीं मिटाते, ना गुरु मिटाते, कोई महात्मा मिटाते, संत मिटाते। संत बता देंगे, गुरु बता देंगे, परंतु मिटानी पड़ेगी आप खुद को। भोजन की बात भोजन दूर देंगे। अब मेरे को भूख लगे तो आप भोजन दे सकते हैं, हम कहे अमुक भोजन बना दो, अमुक भोजन बना देंगे, पर भूख तो हम भोजन करेंगे तो मिटेगी। आप बढ़िया से बढ़िया भोजन बना देंगे, हम चाय से बना देंगे, लूका सूखा बना देंगे, बढ़िया बना देंगे, हलवा बना देंगे, लड्डू बना देंगे, जलेबी लोग, पर हमारी भूख तो हमारे भोजन करने से मिटेगी, और आपने भोजन बनाने से मिट जाएगी? कैसे मिट जाएगी? बढ़िया से बढ़िया भोजन पर कैसे मिटेगी? हमारी भूख तो हमारे खुद पाना पड़ेगा। इस वास्ते शरीर की ममता अहंता अपने छोड़ने, निर्मोह निरंकार है, शांति मध्य गच्छति। इस शरीर के साथ ममतापना, अहंतापना, मैंपना, महापना, ये दो संबंध है। प्रकृति के साथ में मैंपना और मेरा बना। शरीर को मैं मान लिया अथवा शरीर को मेरा मान लिया, मैं और मेरा मान लिया शरीर को, आप फंस गए। अब राग होगा शरीर में,
शरीर के संबंधी चीजों में आसक्ति हो गई, ममता हो गई, तो अपनी की हुई भूल है ये। हमारा क्या हुआ? प्रेम हुआ भगवान में और आसक्ति मिट गई और स्नेह हो गया, कामना मिट गई, त्याग हो गया। हमारा स्वरूप हुआ त्याग, हमारा स्वरूप हुआ चेतन, हमारा त्याग हुआ ये केवल इससे अलग। ये हमारी चीज नहीं है, संसार की है। संसारी चीज को अपने मान ली, इससे दुख पा रहे। इस शरीर को और जो सामग्री है सभी प्रकृति की, तो सामग्री सब संसार की है, हमारी नहीं है। शरीर संसार का है, हमारा नहीं है। हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। ध्यान देना इस बात पर। गोस्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है, अनेक जन्मों की, हजारों लाखों करोड़ों जन्म हुआ है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। आज सुधर जा, आज भी अभी अभी, आज भी अभी अभी इसी क्षण, अब ही आज, आज अभी सूर्य अभी सूर्य। क्या? वो राम को, मैं राम जी का हूँ। अपने आप को भगवान का समझ ले आप, मैं भगवान का हूँ। ऐसा जानते ही आप छूट जाएंगे संसार से। इसको मान लें। आप वो कैसे माने? जिस तरह से आप ब्याह मान लेते हो। जितने भाई बैठे हैं जिनका विवाह हो चुका है, उनको तुम्हारा विवाह हुआ, कुंवारे हो, बिल्कुल संदेह रहित मेरे ब्याह हो चुका। कब हुआ तो सोचोगे, उसको तो विचार करोगे, पर ब्याह के लिए विचार करोगे क्या? ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, पट कह दो ब्याह हो गया हमारा। इसमें संदेह होता है क्या? क्या विचार करना पड़ता है क्या? स्त्री रही चाहे स्त्री मर गई, ब्याह हो गया, इस बात में पकड़ देते हो कि मेरा ब्याह हो गया। कोई पूछे अचानक पूछे कि आपका ब्याह हो गया? हाँ ब्याह हो गया। कब हो गया इसमें सोचना पड़ेगा। पर विवाह हो गया ये बात पक्की आपकी जैसी गई। इस तरह से मैं भगवान का हूं जच जाए तो मानना आपको आता है, मानना आपको आता है, ये विद्या आपकी है। नहीं तो कैसे मान लिया कि मैं विवाहित हो गया? मैं विवाहित हो गया कैसे मान लिया? तो मानना आपको आता है। अब इतना ही मानना कि मैं परमात्मा का हूँ। साधु है, सपने में भी साधु देखते हैं, हम साधु हो गए, तो साधु अपना माना ही है। और क्या है? और बताओ और क्या है? और क्या है हमारे पास सिवाय मांगने को? और क्या है? हम साधु हो गए। अब हम बाल बच्चा नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम साधु हैं। साधु होकर त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, कर दिया बस। सपने में भी हम त्यागी दिखते अपने आप को। मेरे को याद आई थी, मैंने भिक्षा मांगी है सपने में, सपने में मैंने त्यागी है। कोई पूछे तो त्यागी है भाई। जैसे त्याग को अपनाया ऐसे ही अपना लो, मेरे भगवान है। विवाह में विवाह को कर दिया, वास्तविक में नहीं, मैं विवाहित हूँ। आप विवाहित हो जो सपने में भी विवाहित ही मालूम लेते हो। नया विवाह होने पर दोनों सपना आ सकता है, कुंवारेपन भी सपना आ सकता है, विवाह का भी। 2-4 वर्ष होने के बाद विवाह का ही आएगा, कुंवारेपन का सपना भी नहीं आएगा। आप इतने बैठे हो, बताओ अभी सपना आता जिसे कुंवारा देखते हो, प्यार देखते हो, बताओ भाई देखो, बहनों देखो, कोई भी बहनों को सपना आएगा तो ही विवाहित है, वो यही आएगा। भाइयों को सपना है तो विवाहित है, ऐसा ही आएगा। जैसे विवाह को अपना मान लिया
ऐसे भगवान को मान लो अपना। पति व्रता को वही मिलता है, दूसरे को दुख मिलता है। कोई मिले, किसी पति को मान लिया, विवाह हो गया, विवाहित है हम, तो हम भगवान के हैं पहले से ही। अनादिकाल से ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, उसको अपना मान लो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधरे। आज भी, आज होता है रात्रि के 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है। आज 12 बजे बाद में कल हो रहा है, आज सुधर, आज भी सुधर, आज भी लंबी नहीं, आज अभी 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 इसी क्षण बैठे बैठे आप अभी बैठे हुए आप अपने आप को मान ले हम भगवान के हैं। बताओ दूसरों के कोई प्रमाण बताओ, और भगवान के है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं और गीता में भी लिखा है, केवल बात मान लेगा भगवान के हैं। सज्जनों इतनी बात है, इसको स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं। शरीर के हैं ये कोई नहीं ग्रंथ बताता है। शरीर आपका है, आप शरीर के हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बताता है। कोई महात्मा नहीं बताते हैं, ईश्वर नहीं बताते हैं, कोई संत नहीं बताता है। परमात्मा का आपको ये सब कहते हैं। अब संतों की, भगवान की बात पे आप नहीं मानेंगे, किसी मानेंगे। स्वार्थ मंत सकल जग माही सुमन प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और हेतु जग जू पुरारी, तुम तुम्हारे सेवक। एक भगवान और एक भगवान के सेवक भगत, ये विनाश हेतु करने की कृपा करने वाले हैं। तो भगवान बिना हेतु कृपा करने वाले कहते हैं तुम परमात्मा के हो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम पर। भगवान का हो को नाम पर, मैं भगवान का हूँ, संसार का मैं नहीं हूँ। संसार कितना में रहोगे, ध्यान देना भाई, ये बात बताते हैं। जब तक आप जन्म लिया तब से संसार कहलाते हो। क्या जन्म से पहले मनुष्य कहलाते थे? एक भाई को पूछा, एक बहन को पूछा जाए, जन्म से पहले अपने को मनुष्य मानते थे क्या? थोड़ा दिन हुए मनुष्य मानने में। जब से आपको समझ आई है, भोलापन में पता नहीं था, बालकपने में पता नहीं था, बालकपने में याद भी कम है। मेरे को 4 वर्ष की बात याद है, 4-5 वर्ष की याद था थोड़ी, मैंने थोड़ी याद, थोड़ी कोई बात याद है, पूरी याद नहीं है। पूरा तो परसों क्या खाया था याद नहीं है। पूछा जाए कि परसों क्या खाया था, मुश्किल हो जाए, बताना मुश्किल होता है, पता नहीं। परंतु मनुष्य है, ये तो जन्म से है नहीं। जन्म से पहले किसके थे? मनुष्य नहीं थे, पर परमात्मा को थे कि नहीं? पशु थे तो परमात्मा का अंश, वृक्ष थे तो परमात्मा का अंश, सांप थे, विष्णु थे तो परमात्मा का अंश, देवता थे तो परमात्मा का अंश, राक्षस थे तो परमात्मा का अंश, असुर थे तो परमात्मा का अंश। परमात्मा का अंश किस समय नहीं रहे बताओ? देवता परमात्मा नहीं रहे, भूत प्रेत पिशाच मनुष्य पशु पक्षी जजर थजर नक्सर कई सही धर्म किए, सब धर्म में आप परमात्मा के रहे। और शरीर प्रकृति का रहेगा, वो सही साथ में नहीं रहता, ये गुण साथ रहेगा। क्या ये सही साथ रहेगा? आप रहेगा साथ में, तो सही आप कैसे हुई? सही आपका कैसे हुआ? आप परमात्मा के, परमात्मा आप में, परमात्मा का अंश आप हो। दो ही है बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करने वाले, वे दोनों कहते हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो। ईश्वरांश जीव विनाशी मवैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादिकाल से मेरा अंश, सदा से मेरा अंश।
आपके कपड़ा कई देर बदले, मैंने कपड़ा बदलने आप बदल गए। इस तरह से शरीर कई बदले, कभी पशु हुए, पक्षी हुए, कभी भूत हुए, कभी प्रेत हुए, पिशाच हुए, कभी देवता हुए। दूसरे लोगों को देवी गए, पुण्य पुण्य मरते लोगों में संधि लोग आए। तो पुण्य और पाप के कारण से अनेक लोगों में गए। अनेक लोगों में जाने पर भी क्या परमात्मा के नहीं हुए? परमात्मा नहीं रहे। आप परमात्मा के रहे। शरीर सब प्रकृति का रहा। शरीर आपकी जाति का नहीं, आप शरीर की जाति के नहीं, आप परमात्मा की जाति के हो। परमात्मा की जाति आपकी जाति है, परमात्मा सत्य एक हो। तो गोस्वामी जी कहते बिगड़ी जन्म अनेक की सुध है, अब ही आज अभी सुध है। अभी आप बैठे बैठे भगवान के मान लो, हम भगवान के हैं। ये मानने में आपकी होशियारी है। आप जितना तत्परता से मान लोगे हम भगवान के हैं। अब भगवान के हैं। ये जो संत चेला बनाते थे ना, चेला बनाया, तुम्हें चेला बना गया। चेला बनाने की उन्हीं शौक नहीं थी। असली जो संत थे पहले, वे चेला नहीं बनाते थे, अपना चेला नहीं बनाते। हमारे साधुओं में ऐसी है कि राम जी इतने है, राम जी है, ये नहीं मेरा चेला इतना है, मेरा है, ऐसा नहीं कहते। वे यही भाषा बोलते थे, हमारी सुनी हुई है। बूढ़े बड़े संत कहते हैं इतने ये राम जी के हैं। अपना चेला नहीं बनाते, मेरा चेला, ऐसा नहीं बताते। भगवान के इतने घरों में हमारा है तो हम राम जी के, परमात्मा के हैं। तो चेला यही कहता है, जो सच्चा गुरु होता है वो चेला को कहता है तुम भगवान के हो। तो संतों की बात मनुष्य मान लेता है। तो महाराज ने कह दिया हम भगवान के हो गए। तो आपकी खास बात है, जिसे आप हो उसी को कहने वाले गुरु थे। आज गुरु मान ले, गुरु अपना मेरा चला है, मेरा। आपका है ही नहीं, बिल्कुल गलती बात है, झूठी बात है। आप भगवान के हो कि किसी व्यक्ति के हो? बताओ। व्यक्ति हो तो बाप के हो, व्यक्ति है तो बाप का है। गुरु जी का कैसे हुआ? आप बताओ, कोई भी बताओ। आपका शरीर हुआ तो पिताजी का हुआ, माँ का हुआ, और गुरु जी का हुआ? झूठी बात है। तो संत क्या कहते थे? चेला बनने का तात्पर्य यह था कि तुम्हारे ऐसे जचते नहीं। हम कहते तुम परमात्मा हो गए, अब भगवान हो गए, तुम भगवान हो गए। संत यही कहते थे तुम भगवान के हो गए। गुरु जी महाराज ने कह दिया हम भगवान के, तो भगवान के हो गए। इस बात को दृढ़ करने के लिए संत कहते थे, चेला बनाते थे, अपनी टोली नहीं बनाते थे। मेरी टोली हो जाए ऐसा नहीं बनाते, भगवान के होगे तुम। तो उनके उद्धार के लिए बताते, कोवा गुरु जो हितोपदेशा। संसार में गुरु कौन है? जो आपके हित का उपदेश दे, आपके कल्याण का उपदेश दे, वो गुरु है। शिष्य को जो गुरु भक्त है, शिष्य को गुरु भक्त हो। और गुरु क्या हित करे, हित क्या समान करता हूँ, परमात्मा के हो। चेला बनाया, उसको कह दिया तुम परमात्मा के हो गए, उसे विश्वास हो जाए। महाराज ने कह दिया तुम परमात्मा के हो गए। और क्या अर्थ बताओ? हम बात करते शास्त्र की बात, हमारी बात नहीं करते हैं। चेला बनाने का अर्थ है तुम भगवान के हो। तो महाराज ने कह दिया हम भगवान के, तो आप भगवान के हो गए। व्यक्ति के तो व्यक्ति है, तो माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, ये है ही। ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध, एक संबंध, हमारे गुरु जी, एक संबंध, गुरु जी हो गया। वो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। जैसे स्त्री मेरी, पति मेरा, आपने मान लिया, बेटा मेरा, बेटी मेरी, माँ मेरी, पिता मेरे, ऐसे गुरु जी मेरे, एक संबंध जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ। चेला बनेगा तात्पर्य है कि तुम्हारे को कह दिया तुम भगवान के हो गए। महाराज ने कह दिया हम भगवान के हो गए, आपका विश्वास हो गया। सिवाय ऐसे कुछ नहीं है,
सिवाय इसके बाद गुरु नहीं। गुरु का कोई तात्पर्य नहीं। गुरु का क्या तात्पर्य बताओ? गुरु का चेला का तात्पर्य क्या? आपको विश्वास हो जाएगा, आपको कह दिया तुम भगवान के हो गए, अब तुम गुरु हो गए, अब भगवान के हो गए, तो आप जस गई, महात्मा ने कह दिया जस गई। इसके सिवाय चेला बनाना कोई अर्थ है ही नहीं। जैसे थोड़ियां होती है, कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कई तरह की पार्टियों हो गए, इस तरह से गुरु हो गए तो पार्टी हुई। सिवाय पार्टी को कुछ निकली, तत्व क्या गया? कोई तत्व नहीं है, खास कोई तत्व नहीं, सिवाय एक पार्टी बढ़ गए बस। केवल भगवान को छोड़ दिया। शरणानंद जी ने लिखा है, मैंने पढ़ा है कि मैंने चेला बनाया तो चेला में ये बड़ा भारी दोष आया कि हमारे को मान लिया, भगवान को छोड़ दिया। ये हमारा आदमी है, भगवान का नहीं है। चेला बनाना छोड़ दिया। चेला बनाना सर्वथा कभी नहीं बनाया भाई, फिर कभी चेला नहीं बनाया किसी ने, क्या अनर्थ हो जाएगा। चेला बनाना अनर्थ हो जाएगा। गुरु जी को मान लेंगे, भगवान छोड़ देंगे। लेकिन आज दशा यही होती है, भगवान को छोड़ दिया, गुरु जी को मान लिया। गुरु जी नहीं हाल करते सकते नहीं, हमारे रुपया लेना चाहते लेनी है, अपनी थोड़ी बढ़ा दी है, वो कल्याण थोड़ी करना है। ये अनर्थ हुआ है। चेला बनाने का तात्पर्य था कि हम तो संसार के हैं, नहीं अब तुम संसार नहीं रहे, अब भगवान हो गए। मेरा चेला हुआ नहीं बनाया है संतों ने, और हम सब ने बनाया, सब तो भगवान ही हो गए। आपके विश्वास में भगवान हो गए। चेला बनने को क्या होता है? हम सूर्य हो गया, हम चेला बनेंगे, महाराज हमारे गुरु एक संसार में संबंध मानते थे, उनसे ज्यादा संबंध मान लिया बंधु के हिसाब से, तो अनर्थ हो गया। खूब विचार करो, ये बात है हम सब भगवान की। मेरे तो काम पड़ा है, मेरे काम पड़ा है, मैंने कहा है तुम सब मान दो, सब मान दो, हम भगवान के हैं, हमारे कहने से मान दो। सच्ची बात कहते हैं, शास्त्रों की बात कहते हैं, गीता जी की बात कहते हैं, रामायण की बात कहते हैं, तुम सब भगवान के हो इसमें कोई संदेह नहीं, तुम भगवान के हो। अगर मान तो मान लो, यही चला है, यही कुछ हो चल रहा है, चला ही है। प्रार्थना करता हूँ, हाथ छोड़ दे, आप सब भगवान के हो, भगवान के हो, भगवान के हो, भगवान के हो, बिल्कुल। मम्मी वांशो जीव लोगे, भगवान कहते मेरा अंश है, गोस्वामी कहते ईश्वर अंश जीव बना से, आप ईश्वर के हो। तो चेला मानो तो अचेला मान लो, आप भगवान के हो। जरूरत नहीं, विवाह कराता है उस पति को उम्र भर पति मान लेते हैं, पर विवाह कराने के सिवाय आप उसी ब्राह्मण की पूजन करते हो क्या? विवाह केवल पति के तुम हो, तुम्हारे पति है, पति के तुम हो, तुम एक हो गए, दो हो गए, एक हो गए, एक ग्रस्त हो गया। ये कह दिया गुरु जी। बाद में कभी ब्राह्मण को बुलाया है, जिस ब्राह्मण ने सेवा क्या किया उसको कभी बुलाया क्या, सदर दी है क्या, कब भेंट करी है, और ऊपर भर का संबंध हो गया। ऐसे ही गुरु जी कहते हैं भगवान के हो, तो उम्र भर का संबंध हो गया, हम भगवान के हैं। यही अर्थ है, इतना ही अर्थ है, ज्यादा अर्थ नहीं है। तुम्हारा अगर विश्वास हो तो एक नहीं करने की बात करता हूं मैं, मेरा विचार नहीं होता है। मैं आज कहता हूं कि आप भगवान के हो, चौड़े कहता हूं सब में आप भगवान के हो, मेरे कहने से मान लो। ब्राह्मण के कहने से आप पति को अपना मान लिया, एक साधु कहने से भगवान को मान लो, क्या है? एक साधु के कहने से मान लो, क्या है? बोलो, ना कोई चादर देनी है, ना कोई रुपया देना है, कोई पैसा देना है, कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है कि भगवान की हो तो हमारे कहने से हम सच्ची बात कहते, झूठ नहीं कहते, धोखा नहीं देते।
कलकत्ते में मैंने कह दिया था कि 60-70 वर्षों से मैं व्याख्यान देता हूँ, कभी किसी को धोखा दिया तो बताओ। तो भगवान के हो तुम ऐसे धोखा मैं दूंगा नहीं, सच्ची बात कहता हूँ। 100 है, आप सब भगवान के हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कहता हूँ तुम भगवान के हो गया ही नहीं चला। मैं कभी तुम्हारे नहीं तो रोटी भी ना मांगता नहीं, तुम रोटी दो, कुछ भेंट मांगता नहीं, मुफ्त में बात कहता हूँ, तुम भगवान के हो। मेरी बात नहीं है ये, गोस्वामी जी के है और भगवान कृष्ण की गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, सच्ची बात है। तुम सब भगवान के हो। क्या जोर है बताओ, क्या जोर है इसमें? ये मान लो तो क्या पाप लगता है बताओ? किसी साधु को गुरु मानोगे तो यही मानोगे और मानोगे। मैं गुरु बनना नहीं चाहता किसी का, भगवान का संबंध छुड़ा कर हमारे संबंध जोड़ना नहीं चाहता, मैं सब भगवान का जोड़ना चाहता हूँ। उस बारे तो आप चेला बनो तो चेला बना ले। राम। यह प्रवचन थे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2055 25 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।